जय श्री कृष्णा साथियों, गीता सीरीज के 6वें एपिसोड में आपका स्वागत है। गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 6वें अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सब जगह मुझे देखता है और सर्व को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे से अदृश्य नहीं होता, अर्थात वह तो मेरे ही जाल में मेरी दृष्टि है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष कर्म के फल की इच्छा न करके सिर्फ करने योग्य कर्म करता है, अर्थात केवल अपना कर्तव्य निभाता है, वही पूर्ण सन्यासी और योगी है। सन्यासी या योगी वो मनुष्य नहीं है जो दुनिया को छोड़कर यह कहता है कि दुनिया के काम उसके लिए नहीं है। साथियों, असली योगी वो है जो अपना कर्म व कर्तव्य निभाता है और कर्म के फल की आशा या इच्छा नहीं करता है, क्योंकि हमारा सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल देने का अधिकार तो कृष्ण को है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसे तो अपनी कामनाओं व इच्छाओं को छोड़ना ही पड़ता है, तभी उस सन्यास को योग कहा जाएगा। लेकिन इच्छा को छोड़ देने का मतलब कर्म को छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे सन्यासी योगी नहीं होते हैं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्म करते हुए जो त्याग करता है, कर्म के फल में अपना जी नहीं लगाता, वही मनुष्य सच्चा योगी होता है। योगी सिर्फ वो ही हो सकता है जो सोचता है, समझता है, मनन करता है। ऐसे मननशील पुरुष को चाहिए कि वह योग की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म करे, और जब वह मनुष्य योग के रास्ते पर चलने लगता है तो उसको अपनी समस्त कामनाओं का त्याग करना पड़ता है। साथियों, जब आप कामना करना छोड़ देंगे तभी असली जीवन प्रारंभ होगा। आप एक बार श्री कृष्ण की बताई हुई राह पर चलकर देखिए, आप स्वयं समझ जाएंगे कि जीवन की सच्चाई क्या है। योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि जब योगी मनुष्य न तो इंद्रियों के भोगों में अपना मन लगाता है और न ही कर्मों में आसक्त होता है, जब वह मनुष्य अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है, तभी वह योगी होने की अवस्था में पहुंच पाता है। मनुष्य खुद ही अपना सबसे बड़ा मित्र व शत्रु होता है। मनुष्य को खुद ही कर्मों के बंधन से छूटने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मरते भी हम ही हैं और जीते भी हम ही हैं, और अपनी कोशिश से भगवान को हासिल भी हम ही करेंगे। श्री कृष्ण बताते हैं कि कौन अपना खुद का मित्र और कौन अपना खुद का शत्रु है। जिस मनुष्य ने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है, वही खुद का मित्र है, और जिसने मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को नहीं जीता है, वो मनुष्य खुद अपना शत्रु है। जो भावनाओं में नहीं बहता और अपने आप पर नियंत्रण रखता है, वो अपना भला करता है। लेकिन जो मनुष्य अपने क्रोध व काम पर कंट्रोल नहीं करता है, वह अपना खुद का ही नुकसान करता है। वह मनुष्य जो सर्दी हो या गर्मी, सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, हमेशा एक भाव में ही रहता हो, ऐसे मनुष्य को श्री कृष्ण स्वाधीन कहते हैं। और ऐसे स्वाधीन मनुष्य में ही सच्चा ज्ञान हो सकता है, अर्थात जब हम अपने आप पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम सच्चे योगी बन जाते हैं, जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान की कोई कमी नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, और जिसके लिए मिट्टी और हीरे जवाहरात सब एक समान है, वही मनुष्य सच्चा योगी व सन्यासी है। अर्जुन को योगी की परिभाषा को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मन से सबका भला चाहता है
जिसका कोई दुश्मन नहीं है, वह अपने दुश्मन का भी भला चाहता है, वही असली योगी है। जो योगी होता है वह सबके लिए एक जैसा ही भाव रखता है। जो अपने मन और इंद्रियों के साथ शरीर को भी वश में रखता है। जिसने अपने मन की समस्त आशाओं को खत्म कर दिया है, उसे एकांत स्थान में स्थित होकर अपनी आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाना चाहिए। साथियों, हमें अपने पाप और पुण्य का हिसाब एक दिन तो देना ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एकांत स्थान पर बैठकर इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ध्यान योग करते समय मन में कोई भी भय नहीं होना चाहिए, वह अंतःकरण भी एकदम शांत एवं सात्विक होना चाहिए। यही है योग की सही अवस्था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसे योगी को अपनी आत्मा में मुझे ढूंढना चाहिए। ऐसा योगी परमानंद को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग न तो ज्यादा खाने वाले को, न ज्यादा सोने वाले को, न ही हमेशा जागने वाले को मिलता है। अर्थात अति किसी भी वस्तु की अच्छी नहीं है। बेशक वह अधिक की हो या कम की, जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाए, उतना ही सोए, तभी योग संभव हो सकेगा। योग उनके लिए आसान है जो सही आचरण पर चल सके। जिनके लिए अनुशासन में चलना मुश्किल है, उनके लिए योग भी मुश्किल होगा। कृष्ण कहते हैं कि योग तो उसी का सिद्ध होता है जो ठीक से खाता है, ठीक से सोता है और अपने कर्मों में अपनी पूरी निष्ठा रखता है। ऐसे ही साधक का योग पूरा होता है, जिससे उसके सारे दुख व चिंता दूर हो जाते हैं। जिसने अपने चित्त को अपने वश में कर लिया है और जो परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, वो साधक भोगों से दूर होकर योग युक्त हो जाता है। अपनी साधना लीन योगी का ध्यान कभी विचलित नहीं होता। योग के लगातार अभ्यास से चित्त ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां से वह विचलित नहीं होता। तब उस योगी पुरुष का संपर्क परमात्मा से हो जाता है और सच्चा योगी चाहता भी यही है कि उसका ध्यान हर पल परमात्मा में ही लगा रहे। और ये सब होता है लगातार अभ्यास से। कुछ सुख इंद्रियों के भोग से आते हैं जो क्षण भर के लिए आते हैं। सच्चा सुख तो परमात्मा के साक्षात्कार से ही संभव होता है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम योगी की अवस्था में आ जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति। जिसको यह लाभ मिल जाता है, उसके बाद उस मनुष्य को किसी और लाभ की आवश्यकता नहीं रहती। बड़े से बड़ा दुख भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन इस लाभ को पाने के लिए हमें पहले योगी बनना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस दुनिया के दुख से अलग है वही योगी है। संयोग और वियोग से जो परे है वही योग है। सबसे बड़े सुख की प्राप्ति का नाम है योग। इस दुनिया की इच्छाओं को छोड़कर ही इस योग की स्थिति में आया जा सकता है। और इच्छाएं तभी छूटती हैं जब मन वश में होता है। आप जो कार्य करना चाहते हैं उसमें हमारा मन नहीं लगता, और जो नहीं करना चाहते मन बार बार उसी तरफ भागता है। इसीलिए तो मन को चंचल कहते हैं। परंतु लगातार अपने संकल्प, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करके ध्यान करते हुए इसी मन को वश में करना है। तभी यह मन परमात्मा के ध्यान में लगेगा। लगातार अभ्यास से ही आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। और अगर एक बार आपने ऐसा कर लिया तो आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा, उसकी चंचलता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और ये परमानंद की पहली सीढ़ी है। जो मनुष्य लगातार खुद को ध्यान में लगाकर अपने मन को वश में करके योगी की स्थिति में आता है, वो सारे दुख व पापों से भी दूर हो जाता है। वही योगी परब्रह्म परमात्मा के रूप को जान पाता है और यही जीवन का परमानंद है।
इसके अलावा संसार के सारे सुख व आनंद क्षणिक हैं। योग की स्थिति में आने के बाद कृष्ण आपके लिए अदृश्य नहीं हैं और न ही आप कृष्ण के लिए अदृश्य हैं। योगी बनने के लिए बहुत सारे विचारों की जरूरत नहीं होती है। दृढ़ निश्चय से खुद को नियंत्रण में करने के बाद ही मन व बुद्धि एक जगह लगती है। ऐसा करने वाले मनुष्य को ही कृष्ण मिल पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी सुख और दुख को समान ही देखता है, ऐसे योगी को ही परम श्रेष्ठ माना गया है। योगी तो वह है जो समभाव रखता है। वह सुख और दुख में एक जैसा होता है। योगी को हर वस्तु में भगवान दिखता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, मन तो चंचल है, इसलिए वह कभी सब भाव में नहीं आ पाता। कहना तो बहुत ही आसान है कि सुख और दुख को एक जैसा देखकर समभाव रखना चाहिए, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस समभाव को लाएं कैसे। साथियों, अर्जुन चंचल मन को वश में करने का तरीका श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। कठिन प्रश्न का आसान उत्तर सिर्फ कृष्ण ही दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, निःसंदेह हमारे चंचल मन को कठिनता से ही वश में किया जा सकता है, परंतु हे अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से ही संभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मनुष्य लगातार अभ्यास में लगा रहे तो वह योग को प्राप्त कर सकता है, और योग को प्राप्त करने के लिए मन को वश में करना ही पहला कदम है। अर्जुन कहते हैं कि जो मनुष्य योग में तो श्रद्धा रखता है, लेकिन वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, तो उनका क्या होगा? ऐसे मनुष्य को तो योग प्राप्त नहीं होगा और न ही वह मनुष्य परमात्मा से साक्षात्कार कर पाएगा, तो उस मनुष्य का क्या होता है? अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो मनुष्य योग के रास्ते पर तो चला था, लेकिन रास्ते में ही पथ भ्रष्ट हो गया और अपने मन को वश में नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मेरे इस संशय को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। अर्जुन जानते हैं कि इस संसार में कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, और जो कृष्ण ने कह दिया वही अंतिम सत्य है। श्री कृष्ण अर्जुन के सवाल का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य ने आत्मा की भलाई का रास्ता चुना है और जो भगवान को जानना चाहता है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, ना ही इस मृत्यु लोक में और ना ही परलोक में। जिस मनुष्य ने योग प्रारंभ तो किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, ऐसे पुरुष को कृष्ण योग भ्रष्ट कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मनुष्य नष्ट नहीं होता बल्कि स्वर्ग को प्राप्त होता है, और फिर 84 लाख योनियों के कष्टों को भोगने के बाद पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप वह मानव जीवन प्राप्त करता है और धर्मपरायण व्यक्तियों के परिवार में जन्म लेता है। अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है, क्योंकि आपने अच्छा कार्य करने की शुरुआत तो की, तो क्या हुआ कि कार्य पूर्ण न हो पाया? आपकी नियति तो अच्छी थी, इसलिए आप चिंतित न हो कि आप कार्य पूर्ण न कर पाए हो। जो कार्य आप इस जन्म में पूरा न पाए, तो वो कार्य आप अगले जन्म में पूरा कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष योग पथ पर चला था लेकिन रास्ते में पथ भ्रष्ट हो गया, तो भी उसकी अच्छे कर्म बर्बाद नहीं होंगे। वह मनुष्य पहले स्वर्ग जाएगा और उसके बाद अगले जन्म में ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म लेगा। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य योनि निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी कार्य प्रारंभ करें उसे बीच में न छोड़ें, उसे हर हाल में पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से योग के रास्ते पर चलते हुए मन को वश में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से वह अधूरा रह गया, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके योग के संस्कार समाप्त नहीं होंगे, अगले जन्म में भी वह संस्कार आप में रहेंगे और अपने योग का सफर उसके आगे से प्रारंभ कर पाएंगे।
अर्थात अगर आप श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते ओर चलते हैं तो अगर आपका कार्य सफल न भी हो पाया तो भी आप पुण्य के भागीदार हैं, आप पापी नहीं हैं। आप अपने अगले जन्म में अपने आप ही योग और भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आपके मन में अपने आप ही ज्ञान की ललक लगी रहती है और हम दोबारा से उस कार्य व इच्छा को पूरा करने में लग जाते हैं जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी। अर्थात हमारे अच्छे कर्म कभी भी बेकार नहीं जाते हैं, उनका असर हमारे अगले जन्म में भी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने हर जन्म में योग की कोशिश करता रहता है वह एक न एक दिन परम गति को अवश्य प्राप्त होता है। लगातार कोशिश करने वाले मनुष्य को एक न एक दिन उसकी मेहनत का फल अवश्य ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी सबसे बड़ा होता है। कोई मनुष्य कितनी ही तपस्या क्यों न कर ले, शास्त्रों का ज्ञान हासिल क्यों न कर ले, कितने भी सकाम कर्म क्यों न कर ले, लेकिन योगी की बराबरी कभी नहीं कर सकता। इसलिए ही श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन योगी बने। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने अंतःकरण से, अपनी आत्मा से मुझको भजता है और सिर्फ मुझे ही अपने मन में रखता है, वो मनुष्य ही सच्चा योगी है और वही मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए साथियों, हमें भी श्री कृष्ण की बात आत्मसार करके योग को समझकर उसे अपने जीवन में उतारकर योगी बनने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों, अगर आपको गीता सीरीज पसंद आ रही हो तो कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। इसी के साथ भगवत गीता का 6वां अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले रविवार को गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को लेकर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।